पपीता है पाइल्स के लिए बहुत ही असरदार। ये हेडिंग पढ़कर ही आपने ये वीडियो को क्लिक किया है। अब आप आ ही गए हैं तो पूरी बात समझ कर ही जाइएगा। आपने ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पपीता पाइल्स में क्यों अच्छा होता है। ऐसा क्या है पपीते में जो पाइल्स की समस्या में आपके लिए ये फायदेमंद साबित होगा। और हाँ, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि इसे कब खाए, कैसा खाए और कितना खाए। और साथ ही ये भी जानना ज़रूरी है कि पपीता कब नहीं खाना चाहिए और किसने इसे बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी पे। पहला काम कीजिए, नीचे बटन है ज़रूर दबाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका प्यार मुझे मिल सके और मेरे नए और अच्छे वीडियोज़ सबसे पहले आप देख सकें। तो आइए मेरे साथ बिना किसी देरी के समझते हैं एक ऐसे फल के बारे में जो न केवल स्वाद में लाजवाब है बल्कि पाइल्स, फिशर और फिस्टुला जैसी समस्या में भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। पाइल्स, जिसे हम बवासीर कहते हैं, इसमें पपीता इतना फायदेमंद क्यों है? इस बात को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पाइल्स की समस्या होती क्यों है। क्योंकि पाइल्स की समस्या में पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। गुदा क्षेत्र में यानी कि एनल एरिया में दर्द होने लगता है। उठने में, बैठने में, चलने में, मलत्याग करते समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है और कभी कभी मलत्याग करते वक्त फ्रेश ब्लड भी निकल जाता है और इसी वजह से पेशेंट डर जाता है। और डर जाना स्वाभाविक भी होता है क्योंकि पहली बार जब कोई भी इस तरह से खून देखे तो डर जाता है। गुदा के आसपास कभी कभी सूजन आ जाती है, कभी गांठ जैसा भाग दिखने लगता है। ये देखिए, गांठ जैसा भाग दिखता है, कभी खुजली होने लगती है, जलन होने लगती है और काफ़ी परेशानियां होती है। और कुछ लोगों में मल के साथ साथ म्यूकस भी निकलता है और जिसकी वजह से उन्हें वीकनेस जैसी समस्या भी होने लगती है। तो पाइल्स के कारण क्या होते हैं, फटाफट समझते हैं। देखिए, सबसे पहला कारण होता है कब्ज। अगर लगातार आपको कंस्टिपेशन की तकलीफ है तो क्या होगा, गुदा क्षेत्र में दबाव निर्माण हो जाएगा और जिसकी वजह से ये पाइल्स की समस्या हो सकती है। दूसरा जो बहुत ही कॉमन कारण है और वो है अनहेल्दी डाइट, यानी कि फाइबर की कमी वाला आहार। ऐसा आहार जिसमें फाइबर्स बहुत कम है, फाइबर्स की मात्रा बहुत कम है। आप अगर बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, इससे भी ये तकलीफ हो सकती है। या फिर हाइड्रेशन की कमी, कुछ लोग काम की गड़बड़ी में पानी पीना भूल जाते हैं और इस वजह से भी पाइल्स जैसी समस्या शुरू हो जाती है। अगर आप लंबे समय तक, बहुत देर तक एक ही जगह बैठते हैं तो इससे भी लैट्रिन की जगह पर प्रेशर हो सकता है और ये समस्याएं शुरू होती है। अब ये कारण हो गए। अब हम जानते हैं कि पपीते का रोल है क्या। मेन मुद्दे पे आते हैं और समझते हैं पपीता पाइल्स के लिए कैसे फायदेमंद होता है और इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजंस है, क्या साइंटिफिक कारण है। नंबर 1, पहला कारण है पपीता में मौजूद मुख्य इसका जो इंग्रेडिएंट होता है जिसे कहते हैं पैपेन। जी हाँ, पैपेन एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम का काम होता क्या है? इसका काम होता है आप जो भी खाते हैं इसमें जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना, यानी कि प्रोटीन को तोड़ना, और जिसकी वजह से आपका डाइजेशन अच्छा होगा, पाचन अच्छा होगा। यानी कि पपीते के अंदर जो पैपीन है वो आपके डाइजेशन के लिए, पाचन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अब अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो आपको कब्ज की समस्या कम हो जाएगी और पाइल्स की समस्या में भी आपको बहुत अच्छी राहत मिलेगी। दूसरा साइंटिफिक कारण है, इसमें होते हैं फाइबर्स। जी हाँ, एक बहुत ही अच्छा स्रोत है फाइबर्स का। फाइबर्स क्या करते हैं? फाइबर्स मल को नरम बनाते हैं। अगर हार्ड लैट्रिन आपको हो जाए तो उससे पाइल्स की समस्या हो सकती है, या फिर कभी कभी लैट्रिन की जगह पर क्रैक आ सकता है जिसे हम कहते हैं फिशर। सो आपको क्या होगा, आपका मल नरम होने की वजह से, कब्ज की समस्या कम हो जाने की वजह से प्रेशर कम हो जाएगा और आपकी तकलीफ भी कम हो जाएगी। अगर पाइल्स के सिम्टम्स आपको है तो वो भी कम हो जाएंगे। चलिए अब जानते हैं तीसरा जबरदस्त फायदा इसका, और वो होता है पपीता है विटामिन सी और विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत। देखिए, ये विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, सूजन जो होती है लैट्रिन की जगह पर उसे कम करने में और दर्द को कम करने में मदद करते हैं। उसी के साथ साथ लैट्रिन की जगह के जो सेल्स है उसकी मरम्मत का भी ये काम करते हैं और इसी वजह से ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होते हैं। इसका चौथा बेनिफिट भी आपने ज़रूर जानना चाहिए और वो होता है बीटा कैरोटीन। जी हाँ, बीटा कैरोटीन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है और ये शरीर का जो इम्यूनो सिस्टम है, शरीर की जो रोग प्रतिकारक प्रणाली है, उसको मजबूत करता है और इस वजह से लैट्रिन की जगह पर जो सूजन है उसे कम करने में ये बहुत फायदेमंद साबित होता है।
पपीते का पांचवा जो फायदा है वो है इसमें होते हैं पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज। जी हाँ, जो आपके शरीर के लिए इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाने का काम करते हैं और जो लैट्रिन की जगह की मांसपेशियां होती है उसके काम में, उसके फंक्शन में भी ये सुधार लाता है। तो भैया अभी आप समझ गए कि पपीता आपके लिए क्यों फायदेमंद है, लेकिन अभी ये जानना जरूरी है कि इसे कब खाएं। तो देखिए, पपीता खाने का सबसे अच्छा समय अगर कोई है तो वो है सुबह खाली पेट। अगर आप पपीते को सुबह खाते हैं तो इससे आपका पाचन तंत्र यानी कि आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह से काम करेगी और आपको बहुत अच्छा इससे फायदा मिलेगा। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप दिन भर पपीता नहीं खा सकते हैं। आप दिन भर में कभी भी इसे खा सकते हैं, खाने के बीच में भी इसे खा सकते हैं या खाने के वक्त भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, सोते वक्त यानी कि रात के समय पपीता आपने नहीं खाना चाहिए। ताज़ा पपीता आप खाइए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। या फिर पपीते की स्मूदी आप बना सकते हैं या फिर पपीता सलाद में इस्तेमाल करके भी आप खा सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ है पाइल्स की तो ये उसकी दवा नहीं है। आपने किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है। अगर आपको पपीते से एलर्जी है तो इसे आपने नहीं खाना चाहिए, या प्रेग्नेंट महिलाओं ने पपीता बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पपीता पाइल्स के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, कैसे फायदेमंद है, ये आपने ज़रूर समझा होगा। सो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।